आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। शब्द 8 जिसमें सद्गुरु कबीर अवतारवाद पर विचार करते हुए अपनी बात रखते हैं। संतों आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, न कहु गया न आया। कामक्षूदन मच्छ कच्छ न होई, शंका सुर न सहारा। है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहु कौन को मारा। वै करता नहीं बरह कहावे, धरन धरियो नहीं भारा। ये सब काम साहेब के नाहे, झूठ कहे संसारा। खम्भ फोर जो बाहर होई, ताहि पतीजे सब कोई। हरना कुछ नख ओ द्रविदारा, सो करता नहीं होई। 52 रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया किन्हा। सद्गुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवहि मिथ्या किन्हा। सृजनहार न व्याही सीता, जल पसान नहीं बंदा। वै रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। है मेहरबान सभिन को साहिब, न जीता न हारा। वै करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर सहारा। ज्ञानहीन करता के भर में, माया माये जग भर माया। वै करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंग ही मारा। ईछल बल सब माया किन्ह, जत सत सब टारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा। कहें कबीर सुनो हो संतों, उपजय खपय दूजा। साहिब कहते हैं संतों आवे जाए सो माया। पहले से लोक धारणाएं हैं कि जब जब इस धरती तल पर पाप बढ़ जाते हैं, और गीता का वो श्लोक जो महाराज कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजम्यहम्। इस श्लोक को ला करके धर देते हैं और कहते हैं भगवान तब तब अवतरित होते हैं जब जब पाप बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में ईश्वर के विषय में कल्पना है कि यह सर्वत्र व्याप्त है। शास्त्रों में ईश्वर के बारे में यह व्याप्त है, यह कथन है, यह कहा गया है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायी है, दयालु है, इत्यादि ढंग से उनके वर्णन किए गए। ऐसे ईश्वर के रहते हुए संसार में चोरी क्यों होती है, लूटपाट क्यों होती है, आगजनी और राहजनी क्यों होती है, बलात्कार और हत्या जैसे घृणित कर्म क्यों होते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर के ही नाम पर ईश्वरवादियों ने पूरा काल से मानव का खून बहाया है। मानव मानवेतर प्राणियों ही नहीं, किंतु धन बल, जन बल, शरीर बल, विद्या बल से कमजोर लोग भी बलि अत्याचारियों द्वारा सदैव पीसे गए हैं और आज भी पीसे जा रहे हैं। ईश्वर सब जगह बैठा है, सब कुछ कर सकता है, सारा बल रखता हुआ भी मूक दर्शक बना असहाय की तरह जी रहा है। इस प्रकार ईश्वर के जितने लक्षण बताए हैं, उन पर परख की कसौटी लगाने पर वह स्वप्न की तरह ज्ञान की जागृति होते ही उड़ जाता है। परंतु भावुकों ने उनके अवतार ही पैदा कर लिए हैं।
श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं। वो कौन कौन से? एक तो सनत कुमार सनातन और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये अवतार ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, शुकर पृथ्वी को रसातल में जाने से उबारने के लिए, नारद उपदेष्टा के रूप में, नर नारायण बद्रिका आश्रम में तप के लिए, कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए। महर्षि कपिल 6 दर्शन में एक सांख्य दर्शन है, उसके रचनाकार माने जाते हैं। दत्तात्रेय भी उपदेशक के लिए, यज्ञ और रुचि प्रजापति की पत्नी आहुति से उत्पन्न हुए स्वयंभू मानवोत्तर की रक्षा के लिए, ऋषभदेव परमहंस का आदर्श दिखाने के लिए, पृथ्वी में औषधियों को दुहने के लिए, मत्स्य डूबती हुई पृथ्वी को उबारने के लिए, शंखासुर वेदों को चुरा ले गया था, मत्स्य ने वेदों का उद्धार किया और शंखासुर को मारा। कच्छप समुद्र मथने में सहयोग करने के लिए, धन्वंतरी समुद्र से अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए, मोहिनी अवतार देवता दैत्यों का विवाद मिटाने के लिए, नृसिंह हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान, वामन बलि को छलने के लिए, राजा बलि को छलने के लिए 52 अवतार लेकर के आए, परशुराम क्षत्रियों को मारने के लिए, वेदव्यास जी वेदों के विभाजन के लिए, श्री राम रावण को मारने के लिए, 19-20 बलवान बलराम और कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए, बुद्ध वेद विरुद्ध मत चलाने के लिए। महात्मा बुद्ध को भी 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं, जबकि जीवन भर महात्मा बुद्ध भगवान के खंडन करते रहे। वे कहते रहे ऐसे कोई भगवान नहीं जो व्यक्ति को सुख दुख देता है, जन्म देता है या सृष्टि को चलाता है, बल्कि सृष्टि अनादि है। और इस प्रकार के खंडन जीवन भर भगवान के नाम पर करते रहे, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने उनके ख्याति को देख करके उनको अवतार घोषित कर दिए। इसके लिए वेद विरुद्ध चलाने के लिए बौद्धिस्टों को कहा जाता है ये वेद विरुद्ध मत पर चलते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया, ऐसे मानते हैं। कल की पृथ्वी का भार उतारने के लिए 22वां उपर्युक्त 22 अवतारों का उक्त स्थान पर वर्णन है, परंतु अन्यत्र से हंस और हग्रीव को मिला देने से 24 हो जाते हैं। शनकादिकों को उत्तर देने के लिए हंस अवतार तथा मधुकैटभ को मारने के लिए हग्रीव अवतार मानते हैं। इस प्रकार अवतारवाद की भावना हमें पहल शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। प्रारंभ में विष्णु की अपेक्षा प्रजापति को इस संबंध में अधिक महत्व दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य कूर्म एवं वराह का अवतार लिया। प्रजापति के वराह का रूप धारण करने की कथा तैत्रीय साहित्य, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय आरण्य तथा कांठक साहित्य में भी प्रारंभिक रूप में विद्यमान है। जब कोई भी बात धर्मशास्त्रों में लिख दी जाती है तो आदमी उसको, भोली जनता उनको स्वीकार कर लेता है, लेकिन तार्किक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति के गले नहीं उतरता है। भावुक व्यक्ति तो उनको स्वीकार कर लेता, हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही भगवान अवतरित होते होंगे। लेकिन अवतारवाद पर विचार करने से पता चलता है कितना ये खोखला है। एक तो ईश्वर ही काल्पनिक है,
इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई लता पता अता है ही नहीं। अगर ये कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना भगवान ने की या भगवान चलाते हैं, तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पृथ्वी या सृष्टि को कोई ईश्वर नहीं चलाता है, इनके अपने गुण धर्म हैं। जब पश्चिम से हवा पूरब की ओर बहता है तो इसका मतलब नहीं पश्चिम में जाकर के भगवान कोई ठेलता, हवा को ठेलता हो। जब बारिश होती तो ऐसा नहीं कि ऊपर से जाकर के भगवान पानी गिराता हो। पानी गिरने का, हवा चलने का, तूफान आने का अपने गुण कारण है, कारण कार्य की व्यवस्था है, जिनके चलते हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, बारिश होती है, गर्मी और ठंडी के ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये इनके गुण धर्म है 5 तत्वों का। लेकिन भोली जनता अवतारवाद के नाम पर सोचता है जब एक साइकिल का पंचर बनाने वाला कोई व्यक्ति होता है तो इतनी बड़ी सृष्टि को भी बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई इसका व्यवस्थापक है, कोई अध्यक्ष है। अरे भाई, साइकिल का पंचर बनाने वाला व्यक्ति यहीं के ट्यूब, यहीं के टायर को लेकर के ट्यूब में चीप देता है। तो बताओ, अगर भगवान कहीं पर है और सृष्टि चलाता है, इसका मतलब वो कहीं से उठा करके कहीं धर दिया, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि पहले सृष्टि थी। और दूसरी बात, अवतारवाद की जो घृणित व्याख्या लोग करते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लिने मनुज शरीरा, हरहि भाव भय सज्जन पीरा। ये कितना खोखलापन है। पहले के ज़माने में अवतार होकर के आते थे, ऐसा होता था, ऐसा पापी था। अब बताओ, प्रहलाद के कारण, प्रहलाद को कहा जाता है भगवान भक्त थे। वो भगवान के भक्त थे, वो लीन रहते थे, विष्णु 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 का नाम लेते लेते, ऐसा माना जाता। अब कोई भगवान कोई गांव का सरपंच या मुखिया तो है नहीं कि उनका नाम लेने से वो खुश हो जाए। बताओ, घर में अगर एक पिताजी है, उनके 4 लड़के हैं और 4 लड़के झांझ मंजीरा तबला लेकर के अपने पिताजी का रोज नाम लेता रहे और कोई काम ना करे, पिता का एक भी बात ना माने, और पिताजी का जैसे नाम राजा राम है तो वो राजा राम राजा राम राजा राम, सुबह शाम तबला ढोल लेकर के जय राजा राम जय राजा राम। पिताजी तो हैरान हो जाएंगे, वो पगला जाएंगे, वो सबको जेल खाने में डाल देंगे। मैं जो कहता हूँ वो तो करता नहीं और दिन भर मेरे नाम दोहराए जा रहे हैं। आज कहीं ऐसा कहीं भगवान होता तो अपने ही भक्तों को पागल घोषित कर देते। पिता का एक कहना ना माने और पिता का ही राम नाम नाम लेते रहे तो पिता क्या खुश हो जाएंगे? प्रहलाद को कहते हिरण्यकश्यप की बेटा तू पढ़ाई कर, स्कूल में जाता है तो स्कूल का काम कर। अब स्कूल में भी बैठ करके कोई लड़का नमो शिवाय करे, हरिओम करे, राम 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 करे, तो स्कूल के मास्टर बच्चे को निकाल देंगे। तुम 1000 बार कहो कि बच्चे कभी स्कूल ना जाए और अमुक मंत्र जाप कर ले पास हो जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये धर्म के नाम पर इतना पाखंड फैलाया गया कि आदमी को निकम्मा बनाकर रख दिया। आदमी को कहा कुछ भी हो, कितनों भी समस्या आए, आप भगवान का नाम लीजिए, आपके सारे समस्याएं हल हो जाएगा, ऐसा कहा गया ना। आदमी को गुमराह किया गया धर्म के नाम पर। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। बताओ, एक लड़का कभी पढ़े ना और केवल
परीक्षा के समय जाकर के शिवलिंगी में शहद के साथ बेलपत्र चिपका दे 21 दिन तक, बिना कुछ किए वो पास हो जाएगा। कितना पाखंड पूर्ण बातें हैं। ऐसा कभी हुआ है? पहले देखो, लोग विद्यालय नहीं जाते थे तो पहले डॉक्टर भी नहीं थे, बहुत कम डॉक्टर होते थे, इंजीनियर बहुत कम थे, मास्टर भी बहुत कम थे, क्योंकि व्यक्ति पढ़ते नहीं थे। माँ बाप अपने बच्चों को अधिकतर मजदूर या खेती करवाते थे। वे लोग भी अपने ढंग से भगवान की स्तुति करते थे, लेकिन उस समय उतने डॉक्टर नहीं थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने से ही डॉक्टर बनता है, पढ़ाई करने से ही मास्टर और इंजीनियर बनता है। ये हर व्यक्ति विचार कर सकता है। पहले के समय में धार्मिक थे, बड़े भक्त थे, अंधभक्त थे, रात और दिन उसी का नाम जाप करते थे, मंदिरें थे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे, मास्टर कम थे, इंजीनियर कम थे। तो ये सहज समझा जा सकता है। अंधविश्वास फैलाने से बात नहीं बनेगा, बल्कि हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत है, और ना विचार करने के चलते ये सारे अंधविश्वास पैदा होता। धार्मिक जगत के लोग कहते हैं तुम विचार मत करो, आस्था करो, विश्वास करो, विश्वासम फलदायकम। विश्वास करने वाले व्यक्ति को फल मिलता है। हमारे संत लोग एक मनोरंजक कहानी सुनाते थे। राजस्थान का एक जाट था, वो गए गंगा प्रयागराज स्नान करने के लिए। प्रयागराज को कहा जाता है 3 नदियों का संगम त्रिवेणी, और त्रिवेणी में एक बार आदमी स्नान कर लेता है तो जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे लोक धारणा है। तो राजस्थान का एक जाट पहुंच गया। जाट बड़े होशियार होते हैं। वो गया, घाट में पंडा लोगों की बड़ी भीड़ थी, पूजा ले लेकर के भक्तों को स्नान करा रहे थे, उनके पाप काटने का झांसा दे रहे थे। जाट ने सोचा कि गंगा तो वही है, घाट में ना हो कि अवघाट में ना हो, क्या फर्क पड़ता है। अवघट में जाकर के नहाने लगा। वहां पर कोई पंडा पुजारी नहीं थे। उतने में उधर एक पंडा डोल मैदान गया हुआ था, शौच करने के लिए गया हुआ था। उन्होंने देखा, रे अरे रे, जजमान ये घाट छोड़ करके अवघट में नहा रहे हैं, चलो मौका अच्छा है। नदी के किनारे का रेत उठा लिया, चंदन तो थी नहीं उनके पास। नदी के किनारा का रेत उठाया और रेत उठा करके जजमान के जो जाट था उनके मस्तक में लगाने लगा और कहने लगा, पंडित वचन प्रमाण, गंगा जी के रेत को चंदन कह के मान। जजमान, चंदन तो है नहीं, लेकिन तुम स्नान कर रहे हो तो मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हारा पूरा कर्मकांड कर दूं। तुम्हारे जो जिस उद्देश्य से आए हो मंत्रों के माध्यम से मैं उनको पूरा कर दूं। तो रेत को उठाया, वहीं पर चंदन लगाने लगा, कहने लगा कि पंडित वचन प्रमाण, गंगा जी के रेत को चंदन कह के मान। तो जाट भी बड़ा होशियार था। इन्होंने चंदन लगाया, होता है ना गांव में चंदन लगाता है कोई शुभ मुहूर्त पर, पंडित आकर के उनको 10-10 रुपये दिए जाते हैं थालियों में, और 10-10 रुपये ना दे तो उनके कोई चंदन क्यों लगाए, क्योंकि वही उनका व्यापार है, वही उनका मजदूरी है। यूँ कहा जाता है ना कि ये धर्म कर्म है। धर्म कर्म नहीं, एक व्यापार है। ज्योतिबा फुले ने कहा था, नाई का बाल काटना धंधा धर्म नहीं धंधा है, कुम्हार का मटका बनाना धर्म नहीं धंधा है, कोरी का कपड़ा बुनना धर्म नहीं धंधा है। तो एक पंडित का पूजा प्रश्ना करना, चंदन लगाना, ये धर्म नहीं धंधा है। अगर ये पूजा प्रश्ना ना मिले तो वो आपको चंदन भी ना लगाए। तो जजमान ने देखा ये पंडित जी, पंडा मेरे को चंदन लगा रहा है, इनको अब दान करना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा।
उनकी बड़ी बुद्धि तेज थी। उन्होंने भी गंगा नदी में घुसे और एक मेढकी तैर रही थी, मेढकी को उठा करके हथेली में अंजलि में ले ली और अंजलि में ले करके पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी आपने तो अपना काम पूरा कर दिया। आपने कहा पंडित वचन प्रमाण, गंगा जी की रेत को चंदन कह के मान, आपने चंदन तो लगा दी। अब सुन, मैं भी अपना काम पूरा करूं दक्षिणा वाले। तो मेढकी को अंजलि में लेकर के आया था। उन्होंने कहा जाट वचन प्रमाण और गंगा जी की मेढकी को गाय कह के मान। पंडा तो एकदम ठगा सा रह गया। पंडा कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दूध भी नहीं देगी, ये तो जल में रहने वाली मेढकी है, ये दूध कैसे देगी, गाय तो दूध देती है। तो जजमान ने कहा अरे पंडित, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करो, ये मेढकी ही गाय है। जैसे तूने रेत को चंदन कह के मेरे मानने से वो चंदन हो जाए या तुम्हारे मानने से चंदन हो जाता है, तो ये मेढकी को भी गाय मान। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करने से कुछ होता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते विचार करो। विचार न करने के कारण अंधविश्वास पैदा होता है और विचार करने से आदमी के बुद्धि प्रज्वलित, प्रज्ञा पैदा होते हैं, ज्ञान पैदा होते हैं, विवेक और तर्क पैदा होता है और उसी से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है। जो व्यक्ति भावुक होता है, भावनाओं में बह जाता है, धर्म के नाम पर, पंडित के नाम पर, पुजारी के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर हर बात पर विश्वास करता चला जाता है। एक सनातन कहने वाले परिवार में एक कबीरपंथी घर की बेटी बहू बन करके आ गई। कबीरपंथ की बेटी थी, वो जीवन में कभी मूर्ति पूजा नहीं की थी। संत गुरुजनों की पूजा करना, उनकी सेवा करना वो गांव में रह करके सीखी थी, माँ बाप के सानिध्य। आज पहली बार बहू बन करके आई तो सास कहने लगी, बेटी हमारे गांव में एक दुर्गा देवी की बड़ी मूर्ति है, बड़ा मंदिर है, आज पहली बार तुम मेरे घर में कदम रखी हो तो पहले वो माँ का आशीर्वाद ले ले। जो बहू थी बहुत समझदार थी, बड़े बुजुर्गों की बात को यूं ही नहीं काटनी चाहिए, वो जानती थी। वो कहते जी माँ, कल सुबह स्नान करके आप जहाँ कहेंगे हम पूजा करने के लिए जाएंगे। सुबह हुई, सास बहू दोनों स्नान करके तैयार हो गए, फुलबत्ती अगरबत्ती पुष्प फल लेकर के गई दुर्गा माँ के मंदिर में। तो पहले तो चौकीदार तलवार और भाला लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई मूर्ति खड़ी थी। सासू माँ अंदर जाने लगी, बहू कहने लगी माँ मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं तो कम से कम चौकीदार को तो पूछ ले। दोनों मंदिर के अगल बगल भाला पकड़ाए एक चौकीदार खड़ा किए हुए थे, मूर्ति थी। उनको देख करके बहू कहने लगी माँ जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो चौकीदार खड़ा है, इससे तो कम से कम इजाज़त तो ले लें, आज्ञा तो ले लें, पूछ तो लें। माँ अंदर लेटी है कि सोई है कि जाग रही, कुछ कर रही है, कम से कम इनसे आदेश तो ले लें। तो सासू माँ कहती अरे बावली, ये तो मूर्ति है, ये तो शोभा के लिए यहाँ पर ये चौकीदार खड़ा करा दिया, ये तो एक मूर्ति है। अच्छा माँ मूर्ति है, हाँ आओ आगे। आगे गई तो चौक पर एक बाघ, जिसको शेर कहते हैं क्योंकि दुर्गा मैया शेर की सवारी है ना, वहां पर शेर की मूर्ति रखी हुई थी। बहू रानी तो एकदम घबराने का नाटक करने लगी, डरने लगी, कहे माँ जी ये शेर खा जाएगी, और दूर जाने लगी। सास को पक्का विश्वास हो गया मेरी बहू तो एकदम बावली हो गई है,
वो कहने लगी, अरे बावली ये शेर नहीं, ये तो मूर्ति है, ये क्या खाएगी? कहे माँ देखो इनके दांत बड़े बड़े, मुझे तो बहुत डर लग रही है। सास कहती नहीं पगली, ये शेर नहीं, ये खाएगा नहीं। और उस शेर के सिर पर हाथ फेरने लगी सासू माँ। थोड़े देर में दोनों अंदर गए जहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई थी। अगरबत्ती पुष्प लेकर के सासू माँ कहने लगी, बेटी ये माँ दुर्गा है, इसे मांग ले जो जीवन में चाहती हो। ये सारे भोग मोक्ष देते हैं, इनकी पूजा करो। आज मेरे घर में पहली बार तू जैसे बहू आई हो, इसकी आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बहू रानी कहने लगी, माँ ये माँ कहाँ है, ये जगदम्बा कहाँ है, ये तो मूर्ति है। और क्या इसकी पूजा करने से मेरे मन में जो भी कामना है क्या उनकी पूर्ति हो जाएगी? सास कहने लगी, जी बेटी बिल्कुल, यही जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, सबको पालनहार है, इसकी पूजा करो, आरती करो, ये सब कुछ दे देगी। बहू रानी बड़ी समझदार थी। माँ बाहर जब चौकीदार खड़ा था हमें रोका नहीं, क्योंकि वो मूर्ति थी। बाहर एक शेर बैठा हुआ था, वो खा नहीं पाए, हमें मार नहीं सका, क्योंकि वो शेर की मूर्ति थी। तो ये जगदम्बा जिसे आप कहते हैं, क्या ये मूर्ति नहीं है? ये भी तो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है जिसको आप जगदम्बा कह रही हो। और जब पत्थर का शेर आपको खा नहीं सकता है, पत्थर के चौकीदार आपको रोक नहीं सकता है, तो पत्थर की ये दुर्गा देवी कैसे हमें भोग और मोक्ष दे सकती है? मनोकामनाएं हमारी कैसे पूर्ति कर सकती है? ऐसी विवेक की, ज्ञान की बातें जब बहू रानी कही तो सासू माँ के भी दिमाग चकराने लगी। वो सोचती ऐसी बात तो मैंने कभी सुनी नहीं थी कि वास्तव में जब बाहर में खड़े चौकीदार पत्थर है, वो किसी को रोक नहीं सकता, बाहर में खड़ा शेर नहीं खा सकता है, तो अंदर में बैठी जगदम्बा मूर्ति ये किसी को भोग मोक्ष कैसे दे सकती? आगे बहू रानी कहने लगी, माँ मेरे लिए तो आप ही जगदम्बा है, जिन्होंने मेरे पति को जन्म दी और तुम्हारे घर में मैं बहू बन करके आई। अगर तू ना होती तो मेरे पति का जन्म नहीं हुआ होता, और पति जब जन्म नहीं हुआ होता तो मैं कहाँ से आती बहू बन करके? माँ आज मैं चल तुम्हारी पूजा करूँगी। और सासू माँ के भी दिमाग का जो ताला था वो खुल गया। बहू के पीछे पीछे सासू आई, घर में चौकी में बैठा करके बहू रानी सासू माँ की पूजा की, आरती की कि माँ तू ना होती तो मेरे पति को जन्म कौन देती? तूने मेरे पति को जन्म दी, और यही कारण है कि उस तुम्हारे बेटा की पत्नी बन करके, अर्थात तुम्हारी बहू बन करके मैं आई हूँ। तो मेरे लिए जगदम्बा है। उस घर के लोगों के जो बुद्धि थी उनकी बुद्धि खुल गई। तो कहने का मतलब बाहर कोई अवतार नहीं, कोई भगवान नहीं जिसको आप मानते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, सारे घट में उसी का वास है। बूढ़े लोगों को, घर के बड़े बुजुर्गों को दवा हवा के लिए तड़फाओ मत, बल्कि उनकी जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करो, उनकी सेवा करो, यही भगवान की पूजा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। आँख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारों, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारों। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटी, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदायी। तो इस प्रकार अवतारवाद
पहली बात तो ईश्वर कोरी कल्पना है और दूसरा अवतारवाद भी कोरा झूठी बातें हैं। धार्मिक जगत में लिखा हो, किसी शास्त्रों में लिखा हो, कोई महापुरुष कहता हो तो भी बात झूठी तो झूठी होती है। प्रस्तुत सिंहावलोकन का निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मणों में तथा अन्य प्राचीन साहित्य में अवतारवाद विद्यमान है, किंतु उन ग्रंथों के रचना काल में न तो अवतारों की पूजा की जाती थी और न उसमें विष्णु का प्राधान्य था। कृष्ण अवतार के साथ साथ अवतारवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। उस समय से लेकर अवतारवाद भक्ति भाव से ओतप्रोत होने लगा। वासुदेव कृष्ण भगवंतों के इष्ट देव थे। प्रारंभ में उनका तथा विष्णु का कोई भी संबंध नहीं था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने एक पुस्तक लिखी है, द अर्ली हिस्ट्री ऑल द वैष्णव सेंट, पृष्ठ संख्या 63 का अनुमान है कि संभवतः 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व वासुदेव कृष्ण ईसा के करीब 300 वर्ष पहले की घटना है। अवतारवाद के इस विकास का कारण बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म तथा भागवत संप्रदाय का भक्ति मार्ग दोनों समान रूप से ब्राह्मण साहित्य के कर्मकांड तथा यज्ञ प्रधान धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न और विकसित हुए। इनके फलस्वरूप धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एक अधिकार लुप्त हो गया था। बौद्ध धर्म का अधिकार प्रचार देखकर ब्राह्मणों ने भागवतों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से भक्तों के इष्ट देव वासुदेव कृष्ण को विष्णु नारायण का अवतार मान लिया है। इससे अवतारवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला, साथ साथ विष्णु का भी महत्व बढ़ने लगा। इस तरह अवतारवाद की सारी भावना धीरे धीरे विष्णु का भी महत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे विष्णु नारायण के केंद्रीय भाव होने लगी और वैदिक साहित्य के अन्य अवतारों के कार्य विष्णु में ही आरोपित किए गए। एक ओर अवतारवाद की भावना फैलती चली जा रही थी, दूसरी ओर कई शताब्दियों से राम का आदर्श चरित्र भारतीय जनता के सामने रहा था। रामायण की लोकप्रियता के साथ साथ राम का महत्व भी बढ़ता रहा। उनकी वीरता के वर्णन में अलौकिकता की मात्रा भी बढ़ने लगी। रावण पाप और दुष्ट का प्रतीक माना गया, राम पुण्य और सदाचार का। अतः इस विकास की संभावित परिणति यह हुई कि कृष्ण की भांति राम भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे। राम तथा कृष्ण की अभिन्नता की धारणा कब उत्पन्न हुई, इसका ठीक समय निर्धारण करना असंभव है। फिर भी अवतारवाद उत्तरकांड में इतना व्याप्त है कि इसे उत्तरकांड की अधिकांश सामग्री के पूर्व का मानना चाहिए। अतः बहुत संभव है कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही अवतारवाद की भावना प्रचलित होने लगी थी। रामायण के प्रक्षेपों के अतिरिक्त महाभारत तथा वायु, ब्रह्मांड, विष्णु, मत्स्य, हरिवंश आदि प्राचीनतम पुराणों में अवतारों की तालिका में राम दशरथी का भी नाम आया है। उपयुक्त लंबे उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अवतारवाद की कल्पना पहली बार शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में हुई, जो ईसा के 1000 वर्ष पूर्व की रचना माना जाता है। इसमें बताया गया कि प्रजापति ने मत्स्य, कूर्म एवं वराह का अवतार धारण किया। ये तीनों ही अवतार मात्र काल्पनिक हैं। पहले समय का अभी भी जीवों की हत्या करके आदमी अपने भोज्य बना लेता है। ये सबको देखते हुए कुछ विचारकों ने सोचा होगा
कि इनको भगवान घोषित कर दे तो इसको खाने पीने का काम कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, लोग ये तीनों ही अवतार मात्र काल्पनिक हैं। वामन अवतार की कल्पना तैत्रीय साहित्य में आती है, यह भी ईसा से 1000 वर्ष पूर्व की है, रचना मानी जाती है। महात्मा बुद्ध से वैदिक युग पहले माने जाते हैं। अवतारवाद की कल्पना जो हुई महात्मा ईसा के करीब करीब 1000 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन के, बुद्ध के करीब 500 वर्ष पहले अवतारवाद की बड़ी बातें फैल गई थी समाज में। उसी सब का खंडन करते हुए महात्मा बुद्ध ईश्वरवाद की बातों का खंडन करते हुए ईश्वरवाद की वे खंडन किए। उन्होंने कहा ऐसा कोई भगवान नहीं जो सृष्टि को चलाता हो। इसके संबंध में मुख्य 2 मंत्रों को यहाँ उपस्थित किया जाता है। विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की, उन्होंने 3 प्रकार से अपने पैर रखे और उनके धूलि युक्त पैर से जगत छिप गया। विष्णु जगत के रक्षक हैं, उनको आघात करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने समस्त धर्मों को धारण कर 3 पैरों का परिक्रमा किया, ऐसे कहा जाता है। विष्णु सूर्य है, इसकी किरणें इनके पैर है, उनका पृथ्वी अंतरिक्ष एवं धूलोक में पड़ना उनके 3 पग पड़ना है। भारतीय अभारती सभी वेद विद्वान इस तथ्य को समझते हैं, परंतु पीछे वालों ने इस सूत्र में एक कहानी बना ली कि विष्णु ने वामन नाम के राजा बलि को छलकर 3 पग से उनके सारे राज्य को नाप लिया था। कथा ऐसी भोड़ी बनाई गई जिसमें विष्णु को छली सिद्ध किया गया तथा बताया गया कि इसने एक धर्मात्मा राजा बलि के साथ विश्वासघात किया। पुराणों में बताया गया कि विष्णु इंद्र के छोटे भाई हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई इंद्र की गद्दी स्थापित करने के लिए बलि को धोखा दिया। इंद्र तथा विष्णु के संबंध का भी सूत्र इसी सूक्त में मिल जाता है। इंद्रस्य पूज्य सखा, अर्थात विष्णु इंद्र के साथ तथा मित्र है। पुराणों के अनुसार कश्यप की एक पत्नी दीति से बलि आदि दैत्य पैदा हुए थे तथा दूसरी पत्नी से आदिति से इंद्र विष्णु आदि देव पैदा हुए थे। पुराणों के अनुसार कश्यप एक ऋषि है और कश्यप की 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति से कहा जाता है जो उनकी पहली पत्नी थी, दीति से बलि पैदा हुए और बलि दैत्यों को राजा माने गए। और अदिति से देवता पैदा हुए जैसे इंद्र विष्णु। तो 2 ही ये सभी भाई थे। पहले पुराणों के अनुसार राक्षस और जिसको राक्षस कहते थे और जिसको देव कहते थे, ये दोनों भाई थे। कश्यप नाम के ऋषि थे, उनके 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति से तो दानव पैदा हुए, बलि राजा पैदा हुए, बाली और अन्य राक्षस पैदा हुए, और अदिति से देवता पैदा हुए जैसे विष्णु इंद्र आदि माने जाते हैं। अदिति से इंद्र विष्णु आदि देव पैदा हुए थे। दैत्य देवता का अर्थ पापी और पुण्यात्मा नहीं, किंतु ये 2 गोत्र माने थे जो माताओं के नाम पर चले थे। देवता तथा दैत्य दोनों में अच्छे बुरे होते थे, बल्कि देवता तथा अधिक विषय पामर होते, दैत्य तो अच्छे होते थे। स्वार्थ किन गोस्वामी जी ने भी कहा, इंद्रिय लंपट, देवता बड़े इंद्रिय लंपट होते हैं। दैत्य तो बड़े संयमी थे, अपने अधिकार अपने बलबूते जो जीतते थे उसका राज्य करते थे। लेकिन देवता बड़ा कायर था, बड़े छली थे, अपने काम बनाने के लिए कुछ भी कर लेते थे। इस प्रकार का वर्णन पुराणों में किया गया है।
देवता आदि विषय पामर थे और दैत्य संयमी थे। पौराणिक इंद्र तथा बलि के चरित्र से भी यह जाना जा सकता है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम जितने भी अवतार की कल्पना की गई है, इनमें से कोई भी पूज्य नहीं हुए। अवतारों के अंतिम छोर में उदित हुए राम और कृष्ण ही पूज्य हुए। वस्तुतः श्रमणों मतलब बुद्ध और जैन के उत्तारवाद की प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। जैनों तथा बौद्धों में महावीर तथा बुद्ध दो महापुरुष हुए थे। जैनों तथा बौद्धों द्वारा माना गया कि उत्तारवाद के सिद्धांत से बुद्ध महावीर महान एवं पूर्ण पुरुष हो गए। एक है उत्तारवाद और दूसरा है अवतारवाद। उत्तारवाद का अर्थ होता है मनुष्य से भगवान बनने की प्रक्रिया अपने गुण कर्मों से, और अवतारवाद भगवान से मनुष्य बनने की प्रक्रिया। समझे? उत्तारवाद और अवतारवाद एक समाज है जो उत्तारवाद को मानते हैं, मनुष्य से परमात्मा देवत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। ये लगभग महात्मा बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, कबीर के मानने वाले ये मानते हैं कि इंसान में ही परमात्मा प्रकट हो सकता है। मतलब इंसान अपने शुभ कर्मों से अपने दोषों को हटा करके भी देवत्व गुण को धारण कर सकता है, देव बन सकता है। ये उत्तारवाद का कहना है। अवतारवाद कहते हैं कोई बृहद भगवान से टूट करके छोटे रूप में भगवान के रूप में अवतरित होते हैं, उसको अवतारवाद कहा जाता है। तो उत्तारवाद और अवतारवाद, महात्मा बुद्ध और महावीर के मानने वाले उत्तारवाद को मानते हैं कि आदमी अपने दोषों को मांझ करके देवत्व गुण को धारण कर सके देव बन सकता है। लेकिन अवतारवाद कहते हैं नहीं, जब जब इस धरती तल पर पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान विष्णु कभी राम के कभी कृष्ण के अवतार लेकर के आते हैं। यह स्वाभाविक कथन था। इसके उल्टा ब्राह्मण परंपरा में अवतारवाद का विकास हुआ कि पूर्ण परमात्मा उतर कर धारण कर मनुष्य बन गया। पहले कृष्ण को अवतार मान लिया गया और गीता में कृष्ण अवतार पूर्ण विकसित हुआ। तब तक राम के विषय में अवतारवाद की मान्यता नहीं थी। उन्हें तब तक केवल वीर धनुषधारी ही माना जाता था। इसलिए गीताकार ने श्री कृष्ण के मुख से राम के लिए कहलवाया गया, रामः शास्त्रभित्तमः भृत्महम्, अर्थात मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। तार्किक अध्येताओं के मत अनुसार ईसा के 400 वर्ष पूर्व तक कृष्ण अवतार की कल्पना हो गई थी। ईसा के कम से कम 1000 वर्ष पूर्व जो भी जितने भी अवतारवाद है, ये ईसा के 400 वर्ष से 1000 वर्ष पूर्व के बीच में ये जितने भी अवतारवाद हैं उनकी कल्पना की गई तार्किक अध्येताओं के द्वारा कल्पना हो चुकी थी तथा राम अवतार की कल्पना ईसा से 100 वर्ष पूर्व, परंतु तब तक राम आदि चारों भाइयों को विष्णु तथा केवल आंशिक अवतार माना गया। राम को पूर्ण ब्रह्म तो ईसा के 1200-1300 वर्ष बाद माना गया और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा मानस की रचना हुई, जिससे श्री राम को सभी ऋषियों मुनियों का पूज्य एवं अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म मान लिया गया। इस प्रकार अवतारवाद की वेदों में भी कोई गुंजाइश नहीं है। पीछे के साहित्यों में मछली, कच्छ, शुकर, नरसिंह आदि के अवतार के रूप में कल्पना होती गई और बहुत पीछे कृष्ण और राम को अवतार मानने की बात प्रचलित हुई। ऊपर का विवेचन साहित्यों में अवतारवाद के विकास पर हुआ। अब उस पर विचारना है कि अवतारवाद तर्क में क्या टिकता है। सद्गुरु ने इस शब्द में यही तो कहा है, अनंत विश्व तथा काल व्यापी है। देखो यह विश्व जो है ना अनंत है, इसको कोई कल्पना भी किया नहीं जा सकते, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जैसे आकाश में जो तारे हैं ये हमारे पृथ्वी के सबसे
पास के तारे हैं जिसको हम सूरज कहते हैं, और उस सूरज का हमारा पृथ्वी ग्रह है, और इस ग्रह का चंद्रमा उपग्रह है। ऐसा ही अनंत अनंत सूर्य की कल्पना वैज्ञानिक करते हैं, और अनेक सूर्यों के ग्रह होंगे जिसमें जीव होने की कल्पना करते हैं। तो देश काल ये अनंत है, और ये अनंत देश काल को चलाने वाले कोई एक अवतार या ईश्वर, ये केवल कोरी कल्पना है। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी को हम केंद्र मानते हैं, लेकिन ऐसे पृथ्वी जैसे और अनंत ग्रह है जहाँ पर जीव होने की कल्पना की जाती है। ये तो हमारा छोटी सी पृथ्वी एक गेंद की तरह है ना। तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाले कोई ऐसा नहीं कि कोई भगवान चलाता है, ये नियम से चलता है। विश्व अनंत देश काल व्यापी है। विश्व के मुख्य दो घटक जड़ और चेतन है, इनमें इनके अनेक गुणधर्म अंतर्निहित है। इन्हीं से जगत की व्यवस्था अनादिकाल से अबाध गति से चल रही है। इनमें इससे पृथक किसी ईश्वर की कल्पना करना वस्तु तथ्य को न समझने का परिणाम है। परंतु यदि हम थोड़े समय के लिए मान भी ले कि सर्व सामर्थ्य सर्वव्यापी ईश्वर है, तो उसे अवतार लेकर एवं देह धारण कर संसार के कुछ करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। जिनके निमेष उन्मेष से अनंत विश्व ब्रह्मांड के देह धारण के उत्पन्न एवं प्रलय माने जाएं, उसे किसी कीट सदृश प्राणी को मारने के लिए देह धारण कर जीवन भर संसार में भटकना पड़े, यह हास्यास्पद धारणा है। यह केवल मान्यता। जिसको हम कहते हैं अनंत ब्रह्मांड, उनके केवल इमेश निमेश से, मतलब उनके इशारा से होता है। उनको एक कीट भूंगे के समान रावण को, कीट के समान एक हिरण्यकश्यप को, ये कंस को मारने के लिए उनको देह धारण करके भटकना पड़े, ये अपने आप में ही हास्यास्पद है। महात्माओं ने सुधारवाद का काम किया, व्यक्ति के बुद्धि को बदल दिया ज्ञान के उपदेश से, और हम अवतारवाद की कल्पना करते हैं जिन्होंने संहार किया, जीवों को मारा। बताओ, जीवों की हत्या करने वाला वो पूज्य कैसे हो गए? इसके पीछे सब पंडितों की चालबाजी है। जिसने निमेष उन्मेष से अनंत विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय माने जाए, ऐसे किसी कीट पतंग सादृश्य प्राणी को मारने के लिए देह धरकर जीवन भर संसार में उलझना पड़े, यह एक हास्यास्पद धारण है। जब ऐसे कहो तो नहीं, वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला तो वो करते हैं जो नाटक करते हैं। नाटक कहते हैं ना लोग, क्या नाटक कर रहे हो है? क्या मतलब होता है? तो लोगों ने ऐसी कहानी गढ़ गई कि लोग उस पर विचार नहीं करते। कहते शंखासुर नाम का एक राक्षस था, वह ब्रह्मा के यहाँ जाकर वेदों को चुरा लाया और उसे समुद्र में छिपा दिया। अतएव विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर के शंखासुर को मार गिराया और वेदों को वहाँ से ले आया। अब बताओ, वेद क्या पत्थर से बना था? अरे वेद समुद्र में जाएगा, वेद की पुस्तकें तो गल नहीं जाएगा। कैसे मूर्खों जैसे कल्पना की गई। बताओ, वेद किससे बना था? कोई पत्थर से बना थी कि लोहा से बना था? जरा भी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो आदमी सहज समझ सकता है। अब मछली उनको वेद चोरी करके, शंखासुर नामक राक्षस चोरी करके ले गए सागर में और छुपा दिया, तो अवतार लिया मछली। मछली जानेगा कि कौन से पुस्तक साहित्य है और कौन से क्या है। लेकिन ऐसा लगता है कि आदमी शराब पी करके ये सब साहित्य लिखा गया। शंखासुर को मारकर गिराया और वेदों को वहाँ से ले आया। कबीर देव कहते हैं कि यह सब गलत है। ईश्वर तो दयालु बताया गया है, वह किसी को मारने को क्यों आएगा? उसे किसी से द्वेष
द्रोह नहीं है, वह तो किसी को अपने सत प्रेरणा मात्र से बदल सकता है। पंडित जन बताए कि हिरण्यकश्यप ने इस पृथ्वी को ले जाकर टट्टी में छिपा दिया। अब बताओ, भगवान ने बनाई सृष्टि, पृथ्वी को भी भगवान ने बनाया और भगवान से समझा नहीं, संभला नहीं। हिरण्याक्ष ले करके कहाँ ले छुपा दिए? टट्टी में। अब बताओ, अब वो मल कहाँ था? वो टट्टी कहाँ थी? अरे पृथ्वी में तो मल होता है, उस मल में छुपा दिया। इसका मतलब वो मल किनका मल था उतना भारी? और पृथ्वी 13 लाख सूर्य को कहते इतना बड़ा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को किसके मल में छुपा दिया? ये पागलपन की बात। पृथ्वी को ले जाकर टट्टी में छुपा दिया, अतएव विष्णु सुअर बन करके अपने मुंह से पृथ्वी को टट्टी से निकालकर ऊपर ले आया। हिरण्याक्ष सो रहा था, वह जगकर शुक्र अवतार भगवान से लड़ने लगा। बताओ, हिरण्यकश्यप सो कहाँ रहा था? अरे जब पृथ्वी को उठाया तो खड़ा कहाँ था? चोरी किया तो कहाँ ले जाकर छुपाया? किसमें? टट्टी में ले। और टट्टी कहाँ थी? बड़ा बिल्कुल बेतुकी बात, बिना विवेक की बातें। ऐसे लगता है मानो किसी अंधे लोगों ने अंधेरी की स्याही से लिख गए हैं, भांग खा करके। ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है। हिरण्याक्ष सो रहा था, वह जगकर शुक्र अवतार से, सुअर से भगवान से लड़ने लगा। बहुत दिनों तक युद्ध चला। अंत में शुक्र भगवान ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और पृथ्वी का उद्धार किया। वाह, बड़ा गजब का लिखा है। सद्गुरु कहते हैं कि इस ईश्वर को सुअर बनकर युद्ध करने की आवश्यकता क्या थी, जिसके निमेष मात्र से, जिनके इशारा मात्र से सब कुछ होता है। उनको सुअर जैसे हास्यास्पद घृणित प्राणी बनने की क्या जरूरत थी? पृथ्वी को मुख से उठाने की, पृथ्वी तो अपनी धारणा एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से स्वयं धारित है। सुअर बनकर पृथ्वी उठाना, युद्ध करना आदि काम साहेब के नहीं। संसारी लोग झूठी झूठी बातें उड़ाते हैं। पंडित लोग ऐसे रंग रोगन करके बात को प्रस्तुत करते हैं, लोगों के विवेक बुद्धि तो बिल्कुल ताक में धरा का धरा रह जाता है। कहते हैं हिरण्यकश्यप, अब हिरण्याक्ष के जो भाई थे हिरण्यकश्यप, अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोकता था। अब बताओ, कोई भी बाप कहे बेटा बहुत मंदिर मत जाओ। आज पंडित करते क्या हैं? अपने बेटा को खूब पढ़ाता है, लिखाता है। कोई ऐसा नहीं कहता कि पूजा करो। यहाँ पर मैंने सोचा कि यार इतने बड़े बड़े मंदिर हैं तो तुम लोग क्यों पूजा करने नहीं जाते? कहे साहब जी पूजा करने जाएंगे तो लड़कियाँ नहीं देते, अपनी बेटी पुजारी को नहीं देते हैं। मैंने कहा क्यों? वो तो भगवान के भक्त हैं, उनको तो लड़की देनी चाहिए। कहे साहब अब पढ़ने लिखे लड़के को ही लड़कियाँ मिलती है। वो भी जानते हैं पढ़ने लिखने का महत्व, पूजा प्रश्न से कुछ नहीं होगा, ये सब जानते हैं। वो तो चालबाज लोगों ने जनता को उल्लू बनाने के लिए कि धर्म के नाम पर फंसाए रखो, जीवन भर पढ़ो लिखो मत, और परीक्षा के समय केवल शिवलिंगी पर बेलपत्र चिपका लो, ये झूठी बातें फैलाई जाती। ये पंडित के बच्चे भी जानता है केवल पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पंडित भी अपनी बेटी की शादी करते हैं, कोई पुजारी से नहीं करना चाहते, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर से करना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को रोकता था, ये क्या तुम विष्णु 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 लगाए हो, जा कर के तुम पढ़ाई लिखाई करो, विद्यालय में जाते हो तो पढ़ो। लेकिन लड़का मानता नहीं था। अब आपके बच्चे कोई स्कूल जाए ना और मंदिर में जा कर के कांवर ढोए, कहीं पैदल जाए रामदेवरा, तो आप क्या कहेंगे? बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे जाते रामदेवरा, जय बाबेरी, जगन्नाथ की जय, दुनिया भर के जय बुलाते हुए, तो आप क्या कहेंगे? बच्चे को तो समझाएंगे ना, बेटा पढ़ लिख, ये उम्र होती है, हमने नहीं पढ़ा, देखो कमठे का काम कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं,
यही काम हिरण्यकश्यप करते थे कि बेटा तू पढ़ लिख। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को काफी दंड दिया, समझाया। अंत में उसे लोहे के गर्म खंभे में बंधवा दिया। तो ईश्वर नर व सिंह का मिलिन रूप बन करके खंभा फाड़कर निकल आया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। कबीर साहब कहते यह कथा पर सबको बड़ा विश्वास है। खंभा फोर जो बाहर होई ताहि पतिजे सब कोई, सबको विश्वास होता है। अभी कहो ना, हमारे जीवन में साधना सबसे बड़ी संयम साधना अपनाना चाहिए। तब कहते हैं देखो प्रहलाद को उसने दर्शन दिया, उनके पिता समझाते थे, सताते थे, तो नरसिंह भगवान बन करके पिता को मार गिराए। तो तुम बड़े भक्त बनते हो तो तुम भी भगवान को प्रकट करो। अरे कोई ऐसा भगवान प्रकट होता है, बहुत झूठ मूठ की बातों को याद कर लिए हो। साहब कहते खंभ फाड़ जो बाहर होई ताहि पतिजे सब कोई, सारे लोग विश्वास करते हैं, परंतु हिरण्यकश्यप नख ओद्र विदारा सो करता नहीं होई। वह भला सर्व सामर्थ्य सर्वत्र व्याप्त ईश्वर हो सकता है जो किसी की बुद्धि अपनी सत प्रेरणा से ना बदल सके। अरे प्रेरणा दे देते, उनकी कुबुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाते तो मान लेते। जैसे बुद्ध ने उंगली माल को बदला, ऋषियों ने रत्नाकर को बदल करके वाल्मीकि बना दिए। लेकिन मारना कोई हल है क्या? आज किसी व्यक्ति को तुम बदल दो शराब पीने से तो आपकी बड़कपन है, लेकिन शराब पीने वाले को तुम गले से काट दो, कौन से महानता है? वो तो हत्या हो गई, आपको जेल में डाल दिए जाएंगे लोग आज के युग में। तो आदमी ने उसको बदलना चाहिए, विचारों से बदलो, अपने कर्मों से बदलो, आदमी बदलता है। मारना कोई समाधान नहीं है। खंभ फोड़ जो बाहर होई ताहि पतिजे सब कोई, परंतु हरना कुछ नकोद्र विदारा सो करता नहीं होई। ईश्वर ने एक प्रहलाद को बचाने के लिए खंभा फाड़ डाला, परंतु चंगेज खान, नादिर शाह, गजनी, मिलावटखोर, जमाखोर, घुसखोर, रक्त पिपासु, शोषकों, निर्बल पीड़ितों आदि को मारकर जनता की रक्षा करने के लिए उसने आज तक कोई खंभा नहीं फाड़ा। कबीर साहब कहते हिरण्य कश्यप का पेट फाड़ने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर ने एक प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप उनके पिता थे और पिता अपने पुत्र को दंड दे अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए, तो गलत क्या कर रहा था? आज कितने लोगों को नादिर शाह, चंगेज खां जैसे अतिताई राजाओं ने आकर के इस भारत पर आक्रमण किया और जिस रास्ते से निकलते थे वहाँ के बच्चे, वहाँ की स्त्रियों को मारते थे, बलात्कार करते थे। बच्चे को तो यूँ भाला से फेंकते थे, बच्चे को ऐसे हवा में लहराते और भाला ऐसे डाल देते थे। चंगेज खां वो कहते थे जिस गली से हम निकले तो लोगों को पता चले इस गली से हम निकले थे। वहाँ के बच्चे को मार देते थे, स्त्रियों के साथ बलात्कार करते थे। जरा सोचे, ऐसे लोगों को मारने के लिए कोई भगवान अवतार नहीं लिया। जितने भी भगवान हैं वो राक्षसों को मारने के लिए तो आए, लेकिन इस देश को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाने वाले किसी मुसलमानों को मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लिया। 200-250 वर्षों तक गुलाम रहा ये देश अंग्रेजों का, उस अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई अवतार नहीं लिया। जरा सोचे। और जरा सा एक पुत्र प्रहलाद बड़े भक्त थे, मानते हैं, उनके उद्धार के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। ये सारी बातें केवल काल्पनिक है। सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ने वाला ईश्वर नहीं हो सकता है। 52 रूप न बलि को जांचे, ईश्वर 52 रूप बनाकर राजा बलि से भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगना, छल करना मायावी मनुष्यों का काम है। ऊपर उदाहरण दे आए हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त में जो आया है
विष्णु ने 3 प्रकार के पैर रखे। इसका अर्थ है सूर्य की किरणों का पृथ्वी अंतरिक्ष भूलोक में पड़ना। परंतु इसमें पौराणिकों का वामन बलि की कहानी गढ़ने में सरलता हो गई। भोले पंडित ने यह भी नहीं सोचा कि इस कहानी से हम ईश्वर को मंगना एवं छली सिद्ध करने जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि लोग बिना विवेक के अवतारवादी धारणाओं में भटक रहे हैं। माया एवं कल्पना ने उसकी मिट्टी पलित कर दी। पुराण कहते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण परशुराम बनकर क्षत्रियों को अथवा वंशी क्षत्रियों की 21 बार सामूहिक हत्या की। यह भी ईश्वर का एक माखौल और उसे हत्यारा सिद्ध करना है। यह वास्तव में क्षत्रियों की वरीयता की प्रतिक्रिया में ही गढ़ी गई कल्पना है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को क्यों मारेगा? मार काट करना तो क्रूर एवं छली मनुष्यों का काम है। ऐसे छली या हत्या करने वालों को ईश्वर कहीं वही मानेगा जिससे सद्गुरु की भक्ति नहीं प्राप्त है, जिसे सद्गुरु के यथार्थ का भेद नहीं जाना है। ऐसे लोग ही जीवों के मन में मिथ्या मान्यता का आरोप करते हैं। अनंत विश्वव्यापी जगत सृष्टि ईश्वर दशरथ का लड़का बनकर सीता से अपना ब्याह करने नहीं आएगा। उनके वियोग में वह पेड़ पौधे नदी पर्वत से उनका पता लता नहीं पूछेगा। न वह बाली को छिपकर के धोखे से मारेगा, न पत्थरों से पुल बनाकर लंका पर हमला करेगा, न उसको लेकर वह लाखों करोड़ों का वध करेगा। इतनी सी बात जो नहीं समझ सकता उनकी बुद्धि की क्या प्रशंसा की जाए? क्या ईश्वर को ग्वालों के साथ गाय चराना, नारियों के साथ रास करना तथा कंस आदि को मारना पड़ सकता है? क्या यह सब काम ईश्वर के हो सकते हैं? क्या यही ईश्वर का लक्षण है? अवतारवाद की भावना जब काफ़ी बढ़ गई थी तब अवतारवादियों को बौद्ध को नीचे दिखाने के लिए मीठे जहर की युक्ति सूझी। यह युक्ति ईसा के करीब 6वीं या 7वीं शताब्दी में सूझी। अवतारवादों ने कहा कि ईश्वर ने असुरों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए बुद्ध का अवतार लिया है। उसने असुरों को बताया कि वेद विहित यज्ञ करने पर हिंसा होती है, अतएव यज्ञ मत करो। यह उपदेश सुनकर जितने असुर थे वे अहिंसक एवं यज्ञहीन हो गए। वे ही सब बौद्ध कहलाएं। इससे पंडितों की चालबाजी यह कि बौद्ध तो ईश्वर है, उनकी हम पूजा करेंगे, परंतु बौद्ध असुर है, ये वेद विरोधी है, इनका नरक होगा, इस प्रकार वर्णन किया गया। बुद्ध के पहले से ही यज्ञ होम हवन करना, बलि प्रचलन करना भगवान को खुश करने के लिए प्रचलित था। भगवान बुद्ध ने कहा जिस यज्ञ में तुम पशु बलि करते हो, यज्ञ होम हवन में बलि चढ़ाते हो, ये गलत है। तो लोगों ने कहा ये तो हमारे वेदों में लिखा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जो वेदों में अगर हिंसा लिखा है तो उस वेद को मैं नहीं मानता हूँ। बुद्ध ने ये बात जब कही तो लोगों ने कहा देखो, दैत्यों को बहकाने के लिए, दैत्यों को गलत उपदेश करने के लिए बौद्ध अवतार हुए और लोगों को कर्मकांड से दूर कर दिया। तो बुद्ध को तो अवतार घोषित किए, 24 अवतारों में एक अवतार, लेकिन बौद्धिस्टों को कहा गया ये लोग बुद्ध के द्वारा बहकाए गए हैं। इस प्रकार इसमें पंडितों की चालबाजी यह सिद्ध, यह बुद्ध तो ईश्वर है, उनकी पूजा हम करेंगे, परंतु बौद्ध असुर है, वे वेद विरोधी है, इनका नरक होगा। भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है। कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में
आपका बुद्ध अवतार होगा। इस प्रकार अवतारवाद की कल्पना की गई है। अब ये काफ़ी लंबा है, अभी और चलेगा। पुराण लेखकों को सदैव यही लिखते हैं कि अमुक काल में यह होगा वह होगा, जिससे यह सिद्ध हो कि लेखक सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी है। उसने यह सब पहले लिख दिया है, परंतु उक्त श्लोक का लेखक ऐसा सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी था कि इतना ही नहीं जानता कि बुद्ध गोरखपुर के भी पश्चिम उत्तर लुम्बिनी में पैदा हुए थे, पूर्व दक्षिण मगध में नहीं। मगध बिहार में पड़ता है और महात्मा बुद्ध को जो जन्म है वो गोरखपुर के ही पश्चिम उत्तर लुम्बिनी नामक जगह पर हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो कल्पना उनको लिखना था, वो कहते थे देखो आप तो पुरुष की वर्णन जब करते हैं तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। इससे पता चलता है कि उनकी बुद्धि कितनी है लेखक की। लेखक बुद्ध की अजन का पुत्र बताया है, जबकि राजा महात्मा बुद्ध जो है शुद्धोधन का पुत्र थे। कबीर साहब कहते हैं कि न बुद्ध ईश्वर के अवतार हैं, न उन्होंने दैत्यों की बुद्धि भ्रष्ट की थी, और न बौद्ध दैत्य या असुर थे। यह सब चलाक पंडितों एवं छलपूर्ण वाक्य जाल है। ऐसे छल केवल बुद्ध एवं बौद्धों के साथ ही नहीं किया गया, किंतु आदि शंकराचार्य एवं कबीर साहब के भी किया गया। शंकराचार्य की प्रतिष्ठा कम करने के लिए प्रसिद्ध वैष्णव माधवाचार्य के शिष्य त्रिविक्रम गृहस्थ के पुत्र नारायण ने मणि मंजरी एवं मध्य विजयी इन दो ग्रंथों द्वारा शंकराचार्य को महाभारतोक्त मणिमान नामक दैत्य का अवतार कहा है। पद्म पुराण का लेखक शिव के मुख से शंकराचार्य को गिराने की चेष्टा करता है। वह शिव के मुख से कहलवाया है, माया की कल्पना एक मिथ्या सिद्धांत है और बुद्ध मत का ही छिपा हुआ रूप है। हे देवी, मैंने ही कलयुग में एक ब्राह्मण अर्थात शंकराचार्य का रूप धारण कर इस मिथ्या सिद्धांत का प्रचार किया था। कबीर साहब की मैं पैनी तर्कपूर्ण वाणियों से लोगों ने अपने बनाए कल्पित जाल जब कटने लगे, तब कितने तथाकथित पंडितों ने कहना शुरू कर दिया, कबीर के शरीरांत के बाद उनके शरीर में एक दानव घुस गया था। इसी ने कबीर की शक्ल में उपस्थित होकर खंडन मंडन की वाणियाँ कही है। पंडित कितना चालाक होता है। यह कबीर का आदर बनाए रखकर उनकी वाणियों को अविश्वसनीय बना देना चाहता है। बुद्ध के साथ भी यही किया गया और शंकराचार्य के साथ भी। ज्ञानहीन कर्ता के भर में माया जग भर माया। यह पंक्ति बड़ी मार्मिक है। जिन्हें कारणकारी व्यवस्था तथा जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, उन्हें विश्व सत्ता के नियमों को बोध नहीं है, वह इस संसार से अलग इसका मानने वाला एक कर्ता की कल्पना करता है। वह सोच है कि कैसे जैसे घड़ा का बनाने वाला एक कुम्हार है, वैसे संसार का बनाने वाला एक ईश्वर है। यह मन की माया कल्पना से ही उत्पन्न हुआ भ्रम है, जिसमें सब भटक रहे हैं। विश्व में मुख्य दो मूल तत्व है, एक जड़ दूसरा चेतन, जिसे पुराण काल में सांख्य दर्शन में क्रमशः प्राकृतिक और पुरुष कहा है। जड़ प्रकृति में अनेक तत्व है जो सब मूलतः अनादि अनंत है। इसमें अपने स्वभाव सिद्ध गुण धर्म क्रिया आदि है जो अनादि अनंत है। इससे जगत सृष्टि प्रकृति के अपने स्वभाव गुण सिद्ध गुण कर्मों से सदा से स्वाभाविक चल रही है। इसमें अलग से बताना कौन क्या है। धार्मिकों ने प्राकृतिक का प्रायः उदारता पूर्वक अध्ययन नहीं किया। वे कहते हैं प्राकृतिक तो जड़ है, इसमें स्वयं क्रिया कैसे होगी, अतएव इससे अलग रहने वाला कोई ईश्वर प्रकृति में क्रिया पैदा करता है। उक्त अकल के धनी लोगों को समझना चाहिए कि जड़ प्रकृति के सारे तत्व
एवं जड़कन स्वाभाविक क्रियाशील है। जड़ तत्वों में स्वाभाविक सिद्ध अंतर्निहित क्रिया ही तो उनकी संपत्ति है, जिसमें सृष्टि निरंतर विद्यमान रहती है। पूर्व या पश्चिम हवा चलती है, तब उनका अर्थ यह नहीं कि तथाकथित ईश्वर पूर्व या पश्चिम में जाकर के उधर से हवा को ढकेलता है, किंतु अपने दाब के नियमों के से हवा स्वयं चलती है। पानी बरसने के प्रकृति के जितने नियम हैं, उनकी योग्यता होने पर पानी स्वयं बरसता है। इसमें चाहे किसी का लाभ हो या हानि, और जब योग्यता नहीं रहती तब नहीं बरसता। इसमें भी चाहे किसी का हानि हो या लाभ। प्राकृतिक जड़ है, वह यह नहीं जानती कि वर्षण, अतिवर्षण, अवर्षण से किसी की हानि होती या लाभ होती। इस वर्ष 1987 ईस्वी में अतिवर्षा या अनवर्षा परिणाम है, जहाँ उत्तर भारत में गांव के बह गए, वहाँ राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा एवं भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अवर्षण से त्राही त्राही मची है। देखो वर्तमान में ही इस बार पंजाब में इतना बाढ़ आ गया कि हजारों लोग प्रभावित हुए। बहुत वर्षों बाद आया है। तो देखते हैं हम, बारिश कराने वाला कोई व्यक्ति होता तो बारिश शहरों में नहीं कराते, वो खेतों में कराते, क्योंकि शहरों में कीचड़ हो जाते हैं। तूफान नहीं लाते, क्योंकि तूफान से बड़े बड़े बिल्डिंगें गिर जाते हैं, इमारत गिर जाते हैं। सामान्य हवा चलाते। तो ऐसे कोई नहीं कि ईश्वर कोई हवा चलाता हो, बल्कि कारण कार्य से ये सृष्टि चलती है। साहब कहते हैं, वे करता नहीं भय निकलंगी, नहीं कालिंग ही मारा। ये जगत के लोग किस प्रकार भ्रम में पड़े, ज्ञानहीन कर्ता के भर में। ये ज्ञानहीन लोग कर्ता के खोज में भ्रम में पड़े रहते हैं। माया, जग भर माया। वास्तविकता के ज्ञानहीन लोग कर्ता के भ्रम में पड़े रहते हैं। उनके मन में माया ने, उनके मन की कल्पना ने उनकी मिट्टी पलीत कर दी। वह कर्ता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंग ही मारा। पंडितों की कल्पना है कि ईश्वर कलयुग में के अंत में कलिंग देश में राजा या दुष्ट रजवाड़ों को मारने के लिए कल्कि नाम के अवतार लेकर तलवार तथा घोड़े पर बैठकर दुष्टों का पर हमला करेगा। यह सब लिखते समय न मोटर थी, न वायु, न बंदूक थी, न तोप, न बम। उस समय किससे लड़ते थे? घोड़े पर बैठकर तलवार से लड़ते थे। इसलिए उनकी कल्पना उन्होंने कहा कि कली काल में भगवान कलिंग नाम से कलिंग देश में ईश्वर कलंकी अवतार लेकर के घोड़े में बैठ कर के तलवार से गलत राजाओं को, दुष्ट राजाओं को सजा देगा। ऐसी उनकी वर्णन की गई है। आज कोई होता, हो सकता है लेखक आज होता तो गाड़ी का नाम लेते, एरोप्लेन का नाम लेते, बम का नाम लेते, है ना। उस समय ये सब नहीं था, तो जो थे उसी की कल्पना करते हैं। भगवान अगर यदि लेखक बेचारा भविष्य दृष्टा होता तो लिखता कि कलिंग भगवान वायुयान पर बैठकर अणुबम, परमाणु बम आदि की दुष्टों पर वर्षा करेगा। और यदि उन्हें यह ज़्यादा खतरनाक समझता तो मशीन गन या तोप का प्रयोग कराता। कबीर साहब कहते हैं, ईश्वर को कलिंग नहीं बनना पड़ेगा और न ही कलिंग देशी व्यक्तियों को मारना पड़ेगा। ईस छल बल सब माया किन्ना जत सब टारा। सद्गुरु कहते हैं कि अवतार माने गए जितने हैं उनके चरित्र में छल बल की बातें ज़्यादा है। छल करना, बलपूर्वक किसी पर आक्रमण करना, यह सब संसारी मनुष्यों के काम है। यति सती पतिव्रता एवं सत्यवादियों को उनके पथ से हटाकर उन्हें पतित करना, यह सब काम विवेकहीन के नहीं है। बलि को छलना, बाली को छिपकर मारना, युद्ध में धोखा देकर भीष्म, द्रोणाचार्य, मेघनाद आदि को मारना, वृंदा का सतीत्व नष्ट करना, क्षत्रियों का 21 बार घोर संहार करना आदि सब
मायावी मनुष्यों का काम है। इन सब को ईश्वर या अवतारवाद कहना अत्यंत भोलापन है। अतः सद्गुरु कहते हैं कि 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। अर्थात 10 या 24 अवतार की कल्पना करना और उन्हें किसी सर्व सामर्थ्य ईश्वर की माया बताना और इन कल्पित अवतारों की पूजा करना, यह सब सत्य ज्ञान से रहित लोगों के काम हैं। अवतारवाद, ईश्वर तथा अवतार दोनों ही मनुष्यों के मन की कल्पना है, क्योंकि उपजय विनसने वाला, जन्मने मरने वाला कभी जगत का कर्ता नहीं हो सकता। इस प्रकार सद्गुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, संतों आए जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहु गया न आया। का मकसूदन मच्छ कच्छ न होई, शंका सुर न सहारा। ई दयाल द्रोह नहीं वाके, कहु कौन को मारा। वह करता नहीं वराह कहावे, धरने धरियो नहीं भारा। ई सब काम साहेब के नाहि, झूठ कहे संसारा। खम्भ फोर जो बाहर होई, ताहि पतिजे सब कोई। हरना कुछ न खो द्रविदारा, सो करता नहीं होई। 52 रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया किन्हा। सद्गुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवहि मिथ्या दिन्हा। सृजनहार ने व्याही सीता, जल पशान नहीं बंधा। वै रघुनाथ एक कै सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। है मेहरबान सभिन को साहेब, ना जीता ना हारा। वै करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर संहारा। ज्ञानहीन करता के भर में, माया जग भर माया। वै करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंग ही मारा। ई छल सब माया किन्हा, जगत सत सब टारा। 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतों उपजय खपै सुदूजा।